छात्रों नमस्कार। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज 8 अक्टूबर 2021 एसएससी एमटीएस के रीजनिंग के शिफ्ट 3 के सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन हम लोगों को देखना है। आइए बारी बारी से सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखते हैं और उनमें से पहला प्रश्न छात्रों आपके खाते में जाता है, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजते हैं। कुछ नहीं करना, दिए गए ऑप्शंस के सभी मैथमेटिकल ऑपरेटर को इंटरचेंज कर दें, इक्वेशन सेटिस्फाई कर दें और तुरंत जवाब कमेंट बॉक्स में भेज दें। इसी अपेक्षा के साथ चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है। आइए छात्रों, बहुत आसानी से आप देखेंगे, ज़रा गौर से देखिएगा। दो बराबर भागों में बांटा, ये मिडल वाला जो हिस्सा है इसने कांस्टेंट रखा और इस WR को रिवर्स ऑर्डर में लिखा RW और TE को ET लिखा, रिवर्स ऑर्डर में लिखा, बीच वाले को सेफ रखा। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो बीच वाला जो है, मिडल वाला जो है उसको सेफ रखा, MON को रिवर्स ऑर्डर में लिखा NOM और HLY को रिवर्स ऑर्डर में लिखा YLH। ये काम हम लोग करेंगे। हम लोगों के पास मिडल वाला कौन सा है E, तो E को हम लोगों ने बीच में रख दिया और इसको जब रिवर्स ऑर्डर में करेंगे TSMA है ना, TSMA से एक ही है, आपको यही जवाब देकर निकला जा सकता था। वैसे हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, इसे रिवर्स ऑर्डर में डालने की कोशिश करेंगे तो MADR है ना, आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगला प्रश्न नॉन वर्बल का है छात्रों। दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में दिया गया फिगर उसमें है, यानी एम्बेडेड है, छिपा हुआ है, ढूंढिए। आप पहले ही फिगर को देखें तो पहला ही फिगर ये रहा, आपको पहला ही फिगर दिख गया होगा कि इसमें छिपा पड़ा हुआ है। जब पहली आकृति दिख जाती है तो आगे जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज़रा गौर से छात्रों देखिए, इस आकृति में इसके भाग के रूप में अंतर्निहित नहीं है। अब आप सोचिए, एक तो अंतर्निहित है। आइए बी नंबर, क्या बी नंबर, तो बी नंबर बड़ा इजली देख रहे होंगे आप सभी छात्र। बी नंबर ये रहा, ऊपर वाला हिस्सा देखा, नीचे वाला हिस्सा देखेंगे, नीचे वाला हिस्सा ये देखिए, ये भी आपका मिल गया है ना। अब जरा और थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। ए और बी नहीं होगा, अंतर्निहित नहीं है, ये देना है। आप जरा इसको देखने की कोशिश करें, इसे देखने की कोशिश करें, क्या कहीं मिल रहा है। तो आप देखेंगे ये वाला ये रहा है ना, और यहाँ आपको ये दिख जाएगा। आपने देखा कि D, C और A ऑप्शन तीनों ही अंतर्निहित थे, जबकि ये देना था कि कौन सा अंतर्निहित नहीं है, कौन सा उसमें एम्बेडेड नहीं है। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ये छिपा हुआ नहीं है। आगे आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगला प्रश्न सिलोजिज्म का है। लॉजिकल वेन डायग्राम की तरह जल्दी से प्रस्तुत कीजिए। नो अनियन इज ए लेमन। छात्रों, नो लेमन इज ए पोटैटो, तो पोटैटो यहाँ आ गया, इसका लेमन से कोई रिश्ता नहीं, यानी पोटैटो की संभावना तो यहाँ बनती ही बनती है। आप जब देखेंगे नो लेमन इज पोटैटो, यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब जवाब दीजिए नो ऑनियन इज ए पोटैटो। नो ऑनियन इज ए पोटैटो यहाँ तो सेटिस्फाई हो जाता है, बट यहाँ नहीं होता, तो ये गलत हो गया। एंड नो पोटैटो इज ए लेमन, नो पोटैटो, पोटैटो यहाँ है, लेमन से कोई रिश्ता नहीं, पोटैटो यहाँ है, लेमन से कोई रिश्ता नहीं, ये बिल्कुल सही हो जाता है। आपका जवाब हो जाता है ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ऐसे भी जो छात्र AEIO के फॉर्मेट में बनाते हैं, दोनों ही E का एग्जाम्पल है। E + E बराबर नॉट वैलिड, बट पोटैटो और लेमन की बात करेंगे तो E की कन्वर्सन E में, यानी नो लेमन इज ए पोटैटो देन नो पोटैटो इज ए लेमन, ये वैलिड इन्फ्रेंस होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगला प्रश्न छात्रों एनालॉजी का है, जल्दी से निपटाते हैं। अगर आप इसे नीचे लिखें STRDJP, क्रॉस देखें, +5 +5 +5 +5 +5 +5। अब कहेंगे ये +5 कैसे भाई, ये 25, तो ये 4 भी होता, ये 30 भी होता है ना, +5। अब आप करें 20 में +5 Y, R 18 में 5 जोड़ेंगे 23, W से स्टार्ट होने वाला ढेर सारा है, चारों है,
और O 15 में 5 प्लस करेंगे तो T हो जाएगा WTY। WTY से ढेर सारा है भाई, आगे काम करना होगा। 17 में 5 जोड़ें 22, U में 21 में 5 जोड़ें 21 5 26, Z और 5 में 5 जोड़ें 10। आपका जवाब WTY JZV, WTY JZV आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आगे की ओर बढ़ें तो एक सीरीज कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन दिख रहा है आपके सामने। आप काम प्रारंभ करें, यहाँ देखेंगे +15, यहाँ देखेंगे +45, इसका 3 गुना है ये, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे आप +135, इसका 3 गुना है। अब 135 का 3 गुना 405 और इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो आपका जवाब 605 हो जाएगा। जवाब ऑप्शन नंबर बी। ये तो बड़ा आसान था, इंटू 3 पर था। आइए तो अगले प्रश्न की कोशिश करेंगे सब लोग। ये ध्यान दीजिएगा छात्रों, f को 6 लिखा है, f की तो डिजिटल वैल्यू रखी इसने, r की 18, ये भी डिजिटल वैल्यू है, लेकिन ज़रा गौर से देखिए E और E दोनों की वैल्यू 5 होती है, लेकिन इसने 22 लिखा, यानी अपोजिट वैल्यू दी है, अपोजिट। फिर आइए D की वैल्यू रख दिया उसने वैलिड 4, लेकिन O का अपोजिट वैल्यू दिया 12 और M की 13। आप समझ गए होंगे कॉन्सोनेंट को वैलिड वैल्यू और वॉवेल की अपोजिट वैल्यू काम करते हैं। S कॉन्सोनेंट है तो 19 तो रखना है आपको, U 21 नहीं 6 लिखेंगे अपोजिट चूँकि वॉवेल है, P का 16 रखना है आपको, I का 18 कर देना है वॉवेल की अपोजिट वैल्यू, N फिक्स रहेगा वैलिड वैल्यू और इसकी 22। आपका जवाब 19 616, 18 14 22, जवाब ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर का। छात्रों 15 इंटू 12, आप यहाँ गौर से देखिए, 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 है ना, सीधा 90 है, समझ रहे हैं, काट कर भी देख सकते हैं आप। यहाँ भी देखेंगे तो सेटिस्फाई है। 16 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 104 है ना। तो आप ये काम करें ना, 12 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2, आप देखेंगे ये आपका जवाब 12 गुना 9 108, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ये था जवाब। आगे बढ़ते हैं। इंजीनियर्स भारतीय और महिलाओं को लॉजिकल वेन डायग्राम से प्रस्तुत करेंगे, तो आप निश्चित समझ रहे होंगे तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे? कुछ भारतीय महिलाएं इंजीनियर्स तो हो ही सकती हैं, कुछ इंजीनियर्स भारतीय और महिला दोनों, कुछ महिलाएं भारतीय इंजीनियर दोनों, कुछ भारतीय महिलाएं भी और इंजीनियर भी। आपका बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। यह मिडल वाले हिस्से को पुकारिए, ऐसी भारतीय महिलाएं जो इंजीनियर हो, ये बीच वाला है ना, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सिलोजिज्म का आता है। सम रिंग्स आर कैलेंडर्स एंड ऑल रिंग्स आर कैप्स। जवाब देने की कोशिश करते हैं। ऑल कैलेंडर्स आर रिंग, ये बिल्कुल नहीं हो सकता कभी। छात्रों आपको पता है ऑल वाली कंक्लूजन तभी सही होती जब दोनों ही स्टेटमेंट ऑल के होते हैं, तो ये तो ऐसे ही छट गया, देखने की जरूरत थी भी नहीं। एटलीस्ट सम कैलेंडर्स आर कैप्स, ये जो प्रीफिक्स इसने लगाया, घबराएं नहीं, कम से कम कुछ कैलेंडर कैप हैं। आप कुछ कैलेंडर कैप हैं ऐसा बना लें, कुछ कैलेंडर का हिस्सा कैप में है, ये बिल्कुल सही हो जाता है। जवाब दीजिए ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नॉन वर्बल सेक्शन का है। आप इसे कैसे बनाते हैं भाई? पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग को आप लोग बिल्कुल मिरर इमेज की तरह बनाते हैं। पेपर सबसे पहले उधर खुलेगा और इसकी मिरर इमेज ऐसी बन जाएगी, और इन दोनों की, अब तो इतना ही देखकर छात्रों आप इसका जवाब ये बिल्कुल दे सकते थे, है ना। अब बिल्कुल इस बात से सहमत होंगे कि इतना काम करने के बाद जवाब दिया जा सकता था। वैसे जांच का बात है तो इसकी मिरर इमेज ऐसे और इसकी मिरर इमेज ऐसे होती है, जो जवाब ऑप्शन 2 नंबर में बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाता है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट का है। तेज गति में 5 मित्रों को एक गोलाकार मेज पर बिठाना है ना। अभिषेक सरद के ठीक बाएं है, बॉटम ऑफ सर्कल का प्रयोग कीजिए। ये सरद, अभिषेक सरद के ठीक बाएं, ये सरद, अभिषेक
अभिषेक शरद के ठीक बाएं, बीच में छात्रों किसी को बैठने की अनुमति अब नहीं दे सकते। लड़के 5 हैं तो तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये। तभी एक रफ वर्क आ जाता है आपके सामने। जोसेफ वसीम के ठीक दाहिने है, वसीम के जस्ट राइट में है जोसेफ, है ना, यानी बीच में कोई नहीं बैठेगा, ये आप समझ रहे हैं। वसीम के जस्ट राइट में आपका बैठा है, वसीम के जस्ट राइट में जोसेफ। अब विशाल वसीम के बाएं तीसरा, वसीम के बाएं 1, वसीम के बाएं 2, और ये रहा विशाल। विशाल से अगर एंटी क्लॉक मूव करेंगे आप तो विशाल 2 डॉट वसीम और जोसेफ के बैठना है। 2 डॉट, ये कमज़ोर पक्ष है प्रश्न का। 2 डॉट पर इसको सबमिट करें आप, यहाँ आपका विशाल हो जाता है। 2 डॉट छोड़कर वसीम यहाँ चला आता है और ये ऑटोमेटिकली जोसेफ यहाँ बैठ जाएगा। आपका काम पूरा हुआ। छात्रों जवाब दीजिए, जोसेफ और अभिषेक के बीच, जोसेफ और अभिषेक के बीच में कौन बैठा है? आपका जवाब हो जाता है विशाल, ओनली विशाल। देखिए ढेर सारा आइदर का केस दिया है इसमें, ओनली विशाल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपके खाते में जाता है, इसका जवाब निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। इसी प्रत्याशा के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप समझ रहे होंगे, दिए गए मैथमेटिकल ग्रुप को स्ट्रिक की जगह पर रखना है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। ये क्वेश्चन फिर से सीटिंग अरेंजमेंट का। 8 मित्रों को एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बिठाना है। ये 8 को है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 समान दूरी, केंद्र की ओर मुख करना, टुवर्ड्स द सेंटर है सबों का चेहरा, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज का मतलब ये दिशा होती है घड़ी के सुई की चलने की जो सही दिशा होती है। सी साउथ में बैठा है, सी यहाँ बैठ गया, है ना। अब ए बी से लेके एच को इस दिशा में आपको बिठाना है। सी यहीं होगा तो आप समझ गए होंगे, ए यहाँ, बी सी डी रिस्पेक्टिवली, ई रिस्पेक्टिवली एफ जी और एच। आपका प्रश्न है उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट में कौन बैठा? छात्रों ये रहा नॉर्थ और ये रहा वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में बैठने वाले लड़के का नाम है एफ। आप जवाब दें ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न की बात कर लें। अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न आपको दिख रहा होगा, एनालॉजी का प्रश्न है। क्यों ना जवाब तेज गति में दिया जाए। बेड नींद के लिए, बेड जिस प्रकार नींद के लिए उसी प्रकार कुर्सी बैठने के लिए। आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न, सीरीज कॉम्प्रेशन का तेज गति में बनाने की कोशिश। सभी छात्र एक साथ कोशिश करते हैं। ये +1 और यहाँ पर हमने देखा +9। आप समझ गए होंगे 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। आगे एक बार चेक करने की जरूरत। कितना जोड़ा है इसमें? 25 ऐड किया है, यानी 5 का स्क्वायर। अब तो कन्फर्मेशन आ गई, यहाँ 7 का स्क्वायर जोड़ेगा 49। देख लीजिए आप, 75 + 49 124, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। आप यहाँ 1 में 2 ऐड करके 3, 2 ऐड करके 5, 2 ऐड करके 7, 2 ऐड करेगा तो 9 का स्क्वायर होगा भाई, +81। यानी आप जोड़ दें इसको 124 81 5 0 2 205। आपका जवाब 205 हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। छात्रों यह प्रश्न आपको पता है, इसको बड़ी चालाकी से आप बनाते हैं। कमोबेश काम करके, कम से कम करके आप काम करते हैं। लीजिए तो काम कीजिए। फिर आप क्या देखते हैं? आपने देखा बीच वाले फिगर को ऊपर काला नीचे काला, ऊपर काला फिर से नीचे काला होगा। ये देखिए नीचे काला नहीं है, ये तो गया। अब बची बात, ये देखिए ब्लैक हाईलाइटेड, वाइट, ब्लैक हाईलाइटेड। इस बार वाइट वाला होगा, ब्लैक हाईलाइटेड तो ख़त्म कीजिए, दोनों वाइट वाला है। ये बात अब जांच में आएगी कि यही दोनों है, इसमें से कौन सा आंसर होगा। काम शुरू करते हैं। यह वाली आकृति इस कोने से इस कोने में गई, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और फिर यह आकृति आप देखेंगे इस कोने में आई, आप ऑब्वियस समझ रहे होंगे यह इस कोने में आएगा। और इस प्रकार आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। कम एफर्ट लगा, जल्दी बना। सभी की रोटेशन रिवॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं, हमें तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, तो तब तक हमारा जवाब आ चुका था। आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न फिर से कोडिंग डिकोडिंग का। छात्रों सीधा सीधा काम करते हैं। टी की 20 होती है, टी की 20 दोनों को जोड़ दिया, दोनों अंकों को जोड़ा 2, सही है। यू 21 2 और 1 को जोड़ा 3, आर 18 8 1 9,
N14 145, बट I को 9 रखा, I को 9 रखा, I 9 9, P का 16 का 1 और 6 को जोड़ दिया। आपको यह देखना है कि सिर्फ वॉवेल के साथ तो ऐसा नहीं कर रहा है कि वॉवेल को सेम टू सेम रख रहा है। इसके लिए लेमन आपको क्वीन की जांच करनी होगी। क्यू का होता है कितना 17, 718 सही है। चलिए यू की 21 213, काम यहाँ से निकल गया, वो काम नहीं कर रहा है। कर क्या रहा है, 2 अंकों से बनने वाला जो है उसको जोड़ रहा है और 1 अंक वाले को सेम टू सेम रख दे रहा है। यही काम अगर लेमन के साथ करें, ये 2 अंक वाला है ना, L12 2 और 1 मिलकर 3 हो गए। E का 5 रखना है, 1 अक्षरीय वाला है, 35 से सपोर्ट आया है, यहीं पर आंसर आपका तैयार हो चुका है। तभी 134 15 156 एंड N14 2 अक्षर वाला है, 2 अक्षर वाला है, 4 1 5, आपका जवाब हो जाता है 35465, जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न फिर से लेटर सीरीज का है। काम 23 है, सबों को डिजिटल वैल्यू याद है ना, तो काम कीजिए। 14 13 12 11 10 है ना, 25 24 23 22 21, JU आ गया सपोर्ट। 4 3 2 1 1 के बाद आप जाएंगे Z, क्योंकि इसको 27 भी कहते हैं, 27 से घटाएंगे तो 26, JUZ ढूंढिए ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आसान, एम्फीबियन ग्रुप में आता है फ्रॉग, तो रेप्टाइल में कौन सा आएगा, रेप्टाइल में कौन सा आएगा, लिजार्ड छिपकली। कॉकरोच तो कीट में, माउस तो रोडेंट मैमल में, कंगारू भी मैमल में, आपका जवाब लिजार्ड। अगला प्रश्न छात्रों एनालॉजी का है, तेज गति में बनाएं, 2 में फर्स्ट एलिमेंट में 1 जोड़ दें, कितना आ गया, 3 का क्यूब कर दें, जवाब आया 27, में 2 से मल्टीप्लाई करें, जवाब मिलेगा 54, है ना सेटिस्फाइड ये। तो 4 में 1 जोड़ें 5, 5 का क्यूब कर दें 125 का 2 गुना, कितना हो जाएगा 250, और जवाब ऑप्शन नंबर सी आ जाता है। अब देख रहे हैं आप रैपिडली प्रश्न को बना रहे हैं। यह प्रश्न छात्रों देखते ही बना पाए होंगे आप, निश्चित तौर पर काम करने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे आप काम करेंगे तो ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये जवाब आपका होगा। जो गौर से देखिए, इस 1/4 हिस्से को आपका जवाब दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है। वैसे इसे देखकर जवाब सीधा सीधा देना था आप लोग को। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी का है, थोड़ा सा वर्क करना होगा, लेकिन गौर से देखिए प्रश्न ने क्या कहा, कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा विकल्प सही नहीं है। आप देखें H इज ग्रेटर देन D, यहाँ देखिए D और H को आप M की जगह पर D रख सकते तो H इज ग्रेटर देन, ये सही हो जाता है, ये सही हो जाता है। Z इज लेस देन H, Z कहीं देख रहे हैं, Z यहाँ देख रहे हैं, H यहाँ देख रहे हैं, समों का मुख एक और है, यानी H इज ऑलवेज ग्रेटर देन Z, ये भी सही हो जाता है, ये भी जवाब नहीं हो सकता। P इज लेस देन F, भाई D की जगह तो M रख सकते हैं आप, तो यहाँ देखिए M इज ग्रेटर देन P हुआ है, यानी ये भी सही हो गया। क्यों जांचें, ये तो आंसर होना ही होना है, विकल्प सही नहीं ये देना है। अगर ZM की बात करें आप तो Z यहाँ है और M यहाँ है, दोनों को मिडिल टर्म जोड़ने वाला H है। यहाँ से अगर आप उठाएंगे छात्रों तो H इज ग्रेटर देन Z होता है, और H इज ग्रेटर देन M, H इज ग्रेटर देन M, और जब दोनों के मुख की दिशा विपरीत होती है तो नो रिलेशन, यानी M और Z के बीच कोई रिलेशन नहीं बनना था, यही हुआ। ये क्रॉस का निशान भले ही है, लेकिन होगा आंसर यही, क्योंकि लिखा था इसने कौन सा विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी आसानी से बनाते हैं आप छात्र, सभी लोग आसानी से बनाते हैं। P का तो ऐसा होगा, और सबों में है, 8 भी सबों में है। 6 की जांच कर लें, 6 तो ऐसा होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, इसमें नहीं है, 1 नंबर आंसर नहीं हो सकता। B सबों में सेम है। G देखेंगे गौर से, इस G की अच्छा G का कैसा होता है, ऐसा होगा ना, देखिए तो मिरर इमेज, ये वैसा दिया है क्या, नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। अब हमारी जांच B और C पर केंद्रित हो जाती है। R को जांचें छात्रों, R की ये रही मिरर इमेज, कौन सा है आप चेक करके देख लें, C और D में, ये रहा आपका जवाब, ऑप्शन नंबर B। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से कोडिंग डिकोडिंग का आ गया, थोड़ा सा काम करने की जरूरत कर लेते हैं ना। तो अगर फैक्टर FACTOR, डिजिटल वैल्यू याद होनी चाहिए हम लोगों को, है ना, JEG
XSV हम लोगों को करना है मेरिना का MARINA, इसकी कोडिंग देनी है। सोचिएगा 6 10 + 4 + 4 + 4 20 24 + 4 15 19 + 4 18 22 + 4। छात्रों सभी जगह पर +4 है। काम स्टार्ट करें। 13 4 17 Q, 1 में 4 जोड़ेंगे 5, QE से सपोर्ट आया है बिल्कुल। 18 में 4 जोड़ेंगे 22। छात्रों यही आंसर है, यही जवाब दे देना चाहिए। वैसे जांच करना है तो करेंगे। 9 4 13 सही है। M 14 4 18 R बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन में देखते रहेंगे। 1 4 5 E आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाता है। वैसे तो 3 कैरेक्टर को जांचने के बाद ही हमारा जवाब आ रहा था और एग्जामिनेशन हॉल में यहीं से हट जाना आवश्यक था। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न तो है ही नहीं छात्रों। इस प्रकार 25 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे थे। कंटिन्यू और लगातार हम आपके साथ जुड़े रहेंगे MTS के सभी सेट के एक्सप्लेनेशन को लेकर। तब तक आप सभी लोग दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करें। वीडियो को गंभीरता से देखें, गंभीरता से उसके टेक्निक को सीखें तथा साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक कर दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते रहेंगे इसी प्रकार लगातार हम और आप। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।